बच्चों, आपके सामने एडवांस फ्रेजेस दे रहा हूँ जो बच्चे रिपोर्टर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और ये जितने भी फ्रेज दे रहा हूँ ये डबलिंग प्रिंसिपल पर आधारित हैं। और इसके साथ ही आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी हिंदी आशुलिपि उच्च गति वर्धक वाक्यांश भाग 9 जुलाई के फर्स्ट वीक में छप के तैयार हो जाएगी। उसमें कम से कम 9,000 शब्दों का कलेक्शन है और बहुत ही लेटेस्ट शब्दावली उसके अंदर समाहित की गई है। आशा है आपको अच्छी लगेगी। इसके बाद मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दूँगा। पहले आप आउटलाइन देखें कैसे बन रही है। स्वागत सत्कार, स्वा का बड़ा गोला करके ग को आधा करें और स त को डबल कर दें, स्वागत सत्कार। सलाहकार समिति, सलाह को डबल करके सलाहकार और सत्ता कर दें समिति। मत मतांतर, म को आधा करें, म तान को डबल कर दें, मत मतांतर। पहले से बेहतर, पहले का सब चिन्ह हमारे पास से और बेहतर को डबल कर दें, पहले से बेहतर। भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद को आधा कर दें, भाई भतीजावाद। तितर बितर, ती को डबल ब को डबल, तितर बितर। अतिथि सत्कार, अ से अतिथि और सत्कार को डबल कर दें, चाहे आप बिंदी लगा सकते हैं। अतिथि सत्कार। पथ प्रदर्शन, प को आधा करें, थ निकल जाएगा, प्र दर निकल जाएगा बड़ा करने से और सनुक लगा दें, पथ प्रदर्शन। आभार प्रदर्शन, आभार प्रदर्शन। पथ प्रदर्शक, प को आधा करें, प्रदर्शक कर दें, पथ प्रदर्शक। चरित्र चित्रण, चरित्र को डबल करें और यहीं से चित्रण, चरित्र चित्रण। चरित्र निर्माण, चरित्र को डबल कर दें और यहीं से निर्माण लगा दें, चरित्र निर्माण। नागरिक अधिकार, नागरिक को डबल करें, क अधिकार को डबल कर दें। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय डाउनलोड रख करके एसटी लूप लगा दें, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति डबल सा हो गया ये। विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार और प्रस्ताव के लिए एसटी लूप लगा दें, विशेषाधिकार प्रस्ताव। अच्छे अवसर पर, अच्छे का सब चिन्ह और अवसर को डबल कर दें, अच्छे अवसर पर। शुभ अवसर पर, शुभ अवसर को डबल कर दें, शुभ अवसर पर। जिसके बल पर, जिसके बल को डबल कर दें, जिसके बल पर। समय समय पर, समय समय पर। हर समय पर, हर समय को डबल कर दें। ठीक समय पर, ठीक करके समय को बड़ा कर दें। तो बच्चों ये जो आउटलाइन बताई ये एडवांस फ्रेजेस हैं, काफ़ी प्रचलित हैं और काफ़ी स्पीड से बनते हैं। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप रिपोर्टर के लिए कामयाब होंगे। अब मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस लिखें। भारत में मानसून किसी महोत्सव से कम नहीं है। यहाँ सदा से मानसून का इंतजार रहा है। 6 दशक बाद यह सुखद संयोग बना है कि देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली के साथ ही देश के व्यावसायिक राजधानी मुंबई को भी एक ही दिन मानसून की बौछार हासिल हुई है। इन महानगरों में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत की घोषणा के साथ ही देश के एक बड़े इलाके में खुशी का संचार हो गया है। मुंबई को मानसून के लिए तय समय से 14 दिन ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। वहीं दिल्ली को तय समय से 2 दिन पहले ही मानसून नसीब
हो गया। क्या दोनों जगहों पर एक साथ मानसून के आने का कोई अर्थ है? पिछली बार जब दोनों शहरों में 21 जून 1961 को मानसून आया था, तब बारिश की क्या स्थिति थी? क्या इस बार मुंबई या महाराष्ट्र में सामान्य से कम बारिश होने वाली है? इस बार दिल्ली और आसपास के इलाकों को जून के महीने में ज़्यादा बारिश मिलने की उम्मीद है। आगामी दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ मैदानी इलाकों को छोड़कर बाकी हर जगह बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ज़्यादा वर्षा की आशंका है, तो जाहिर है तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को ज़्यादा सावधान रहना होगा। खासकर बिजली गिरने और तूफान की आशंका के मद्देनज़र लोगों को सतर्क रहना चाहिए। शुरुआती बारिश की तीव्रता ज़्यादा होती है और लोग आपदाओं का सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं। आने वाले दिनों में लोगों को मौसम संबंधी अनुमानों पर खास निगाह रखनी चाहिए। किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले सुविधा असुविधा सोचकर पूरी तैयारी से निकलना चाहिए। देश में अपने पश्चिम तट पर हाल ही में बिपरजॉय चक्रवात को झेला है और इसमें हुई न्यूनतम जनहानि से हमें सीखना चाहिए। चूँकि हम सतर्क थे, इसलिए हमें कम से कम नुकसान हुआ। ठीक इसी तरह की सतर्कता मानसून के समय भी जरूरी है। ध्यान देने की बात है कि ज़्यादा बारिश होगी तो जगह जगह बाढ़ की भी स्थिति होगी। ऐसे में अपने जीवन को बचाना सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी तरह का खतरा लेना उचित नहीं है। आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों को भी समय रहते अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने देश की ताकत है और इस ताकत का पूरा लाभ लेने की दिशा में हमें गंभीरता से काम करना चाहिए। यह जल संरक्षण और पौधरोपण का भी समय है। जल संरक्षण के तमाम साधनों को सक्रिय कर देना चाहिए। जल भराव से बचने का एक तरीका यह है कि जल को किसी जलाशय या नदी तक पहुंचने का रास्ता दे दिया जाए। खासकर मुंबई, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में जल भराव एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। थोड़ी सी बारिश होती है और देश के अच्छे अच्छे शहरों की पोल खुलने लगती है। गौर करने की बात यह भी है कि हमारे यहाँ बहुत पानी बर्बाद होता है। अनेक नदियों तक पूरा पानी नहीं पहुँच पाता और वो प्यासी रह जाती हैं। जल संरक्षण के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए यह परीक्षा का समय है। इसके साथ ही मानसून मौसमी बीमारियों को भी बढ़ाता है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के एक बड़े इलाके में लोग लू या गर्मी के चलते 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। मतलब हम मौसम के अनुकूल जीवन बनाने में विफल हुए हैं। अब बारिश के समय हमें मौसम के अनुकूल ही चलने की ज़रूरत है, ताकि मानसून का समय महोत्सव सिद्ध हो सके। क्योंकि शरद पवार बीमार भी हैं और फिलहाल लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्ष को एकजुट करने की बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। ऐसे में अजीत पवार के बगावत करने की स्थिति में
कार्यकारी अध्यक्ष के कंधों पर पार्टी को आगे ले जाने का बड़ा दायित्व होगा। धन्यवाद।